हेलो गाइड, आज का सब्जेक्ट एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। बीएड फर्स्ट ईयर में ये मेजरमेंट एंड एवल्यूशन का आज का जो टॉपिक है वेरिएबल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं चर। चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो चर क्या है, बीएड फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स कितने प्रकार होते हैं, उनको व्यक्त कीजिए, उसको विस्तृत वर्णन कीजिए, इस तरीके से प्रश्न आता है। सबसे पहले जानेंगे चर होता क्या है, वेरिएबल्स होता क्या है। चर को हम जानेंगे। चर एक तरीके से, चर से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना को, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना को जिसमें मापे जाने का गुण हो, जिसमें मापे जाने का गुण हो, उसे हम चर कहते हैं। मतलब मापे जाने का गुण होना चाहिए, या चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, या कोई घटना है, अगर उसमें मापे जाने का गुण है तो वो चर कहलाएगा। अगर मापे जाने का गुण नहीं है तो वो वेरिएबल्स नहीं होगा। कहने का मतलब वेरिएबल्स का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोधों में करते हैं, रिसर्च में करते हैं। विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं, उसमें वेरिएबल्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कोई भी रिसर्च कार्य में या अनुसंधान में कार्य करने के लिए हमें वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वेरिएबल्स वह होता है किसी वस्तु व्यक्ति घटना जिसमें मापे जाने का गुण हो, जिसमें मापे जाने का गुण हो, उसे हम चर कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना में मापे जाने का गुण नहीं है तो वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। सीधी सीधी इसकी परिभाषा है, किसमें मापे जाने का गुण हो तो उसे हम चर कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन में क्या होता है कि मापन में परिभाषा में डिस्टर्ब हो जाता है। तो मापन में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु गुण को किसी नियम के अनुसार मापना, अंकों और संकेतों में व्यक्त करना, वो कहलाता है मापन। ध्यान देना, इसका थोड़ा भाई कंफ्यूजन है, बट इसका मतलब कंफ्यूजन ये है कि चर में क्या होता है, जो किसी व्यक्ति वस्तु या घटना में हो, उसको किसी मापे जाने का गुण हो, मापे जाने वाला गुण होना चाहिए उसमें, तो वो चर कहलाएगा। चर दो प्रकार का होता है, गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर को कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। चर में क्या होगा, दो प्रकार के चर और मनोविज्ञान शोधों में दोनों प्रकार के चरों की हम व्याख्या करते हैं। तो गुणात्मक चर क्या होता है, दो प्रकार के चर होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक। गुणात्मक चर क्या होता है, गुणात्मक चर से तात्पर्य उन सभी चरों से होते हैं जिनमें श्रेणियां होती हैं। श्रेणियां का मतलब है उसमें कैटेगरीज हो, कैटेगरीज में बांटना, जिन्हें मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाता है या सुव्यवस्थित नहीं किया जाता। मात्रा के रूप में, अगर मात्रा के रूप में व्यवस्थित कर देंगे तो वो मात्रात्मक चर कहने लगेगा, कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है गुणात्मक चर से तात्पर्य उन सभी चरों से होते हैं जिनमें श्रेणियां होती हैं। श्रेणियां का मतलब है उनमें कैटेगरी में बांटा जाए, कैटेगरी में बांटा जाए, उन्हें मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाए तो उन्हें हम गुणात्मक चर कहते हैं। जैसे धर्म में एक तरीके से हम बांट देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पेशा जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय, इस तरीके से बांट देना। लिंग महिला पुरुष में बांट देना। मानव व्यक्तित्व का वर्गीकरण, मानव व्यक्तित्व का वर्गीकरण में इस तरीके से बांट देना, समायोजन, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के बांट देना, वो गुणात्मक चर कहलाता है। अब आता है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर की परिभाषा ये होती है, मात्रात्मक चर से तात्पर्य उन सभी चरों से होते हैं जिनमें श्रेणियां तो होती हैं, श्रेणियां तो होती हैं, लेकिन उसे मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब संख्या या अंकों में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि श्रेणियां तो मात्रात्मक मापन में भी होती हैं, लेकिन श्रेणियां तो मात्रात्मक मापन में भी होती हैं, लेकिन उसे हम मात्रा के रूप में व्यवस्थित करते हैं। मतलब अंकों में व्यवस्थित कर देते हैं कि कितने लोग, मतलब संख्या में निर्धारित कर देते हैं, उसे हम मात्रात्मक चर कहते हैं।
मात्रात्मक चर का उदाहरण जैसे बुद्धि लब्धि को लीजिए या बुद्धि इंटेलिजेंस को लीजिए, तो अंकों में व्यक्त करते हैं कि किसी व्यक्ति की कितनी बुद्धि लब्धि है, प्रतिभाशाली है कि सामान्य बालक है, तो उसे अंकों में व्यक्त करते हैं, वो मात्रात्मक चर का उदाहरण होगा। मात्रात्मक चर का एक परिभाषा है कि इसमें श्रेणियां तो होती हैं लेकिन उसमें मात्राओं में व्यक्त किया जाता है। और गुणात्मक चर से तात्पर्य होता है उन सभी चर से होता है जिसमें श्रेणियां तो होती हैं लेकिन उसे मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि मात्रात्मक चर के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं, सतत चर और असतत चर, जिसे बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स, सतत चर और असतत चर। सतत चर का मतलब होता है वे चर होते हैं जिनमें दो मानों के बीच सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे इसका उदाहरण आयु है, तो किसी व्यक्ति की आयु का मतलब है तो उसका 10 साल का है तो महीने दिन समय सेकंड, इस तरीके से उसे एक तरीके से दो मानों के बीच कोई भी एक डेसिबल मतलब बीच में कोई ना कोई अंक आए, उसे हम कहते हैं सतत चर। मतलब जिसमें डेसिमल में एक तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है। जैसे हम आयु को लेते हैं तो आयु में क्या है, आयु व्यक्ति की 15 साल है तो उसका महीना होगा, समय होगा, एक तरीके से इसमें पूर्णांक रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाता है, इसमें डेसिमल नंबर निकल के आता है। तो वो आयु, जैसे व्यक्ति की आयु है तो उसमें महीना होगा और फिर दिन होगा, समय भी देख लीजिए, समय में भी होता है जैसे 8 बजे आया तो 8:30 सेकंड, इस तरीके से होता है। लंबाई में भी होता है मीटर सेंटीमीटर, इस तरीके से इसमें भी डेसिमल में व्यक्त किया जाता है। असतत चर में क्या होता है, दो मानों के बीच कोई सार्थक मान ना हो, मतलब सार्थक अंतर ना हो, मतलब जो संख्या हो वो पूर्णांकों में हो, पूर्णांक में व्यवस्थित किया जाए उसे। जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, संख्या पूरी गिनी जाएगी, 5 लोग हैं तो 5 ही है, इसमें पूर्णांक एक तरीके से अंक आता हो। जैसे कमरों की संख्या, तो कमरों की संख्या क्या है, कमरों की संख्या आपका छोटा कमरा हो चाहे बड़ा कमरा हो, लेकिन पूर्ण रूप में उसको गिना जाता है, वो कहलाता है असतत चर। क्योंकि कभी कभी हम शोध करते हैं, मनोविज्ञान शोधों में सतत चर और असतत चर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और चर के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्वतंत्र चर होता है, असतत चर होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एडमिट स्तर पर आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में बस गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, उस मात्रात्मक चर के दो भेद सतत चर और असतत। अब इसको व्याख्या करके समझा देता हूं। सतत चर में क्या होता है, जैसे ये अंक हैं, यहां दिया गया 61 62 63, तो इनके जो बीच का मान है वो 61.5 हो सकता है, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका 62.5। इस तरीके से क्या अगर दो मानों के बीच कोई भी मान आता हो तो वो कहलाता है आपका सतत चर। मतलब सूक्ष्म दो मानों के बीच सूक्ष्म अध्ययन किया जाए, सूक्ष्म या बारीकी से अध्ययन किया जाए, वो सतत चर कहलाता है। ये क्या होता है, असतत चर में क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है, दो मानों के बीच कोई भी मान ना हो, मतलब जो मान आए वो पूर्ण रूप से आए, पूर्णांकों में आए, पूर्णांक में आए। जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, आपको सीधे एक तरीके पूर्णांक में लिखिए, कमरों की संख्या, जैसे कोई भी टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों कर देते टुकड़ों की संख्या, ये सब क्या है असतत चर के एग्जाम्पल है। कभी कभी पूछ देते हैं, कई परीक्षाओं में पूछ देते हैं, टेट सुपर टेट परीक्षा में पूछ देते हैं सतत चर असतत चर का उदाहरण कौन सा है, सतत चर का उदाहरण कौन सा है, तो आयु क्या है, किसका उदाहरण है, सतत चर का है। परिवार के सदस्यों की संख्या किसका है, असतत चर का है। तो इस तरीके की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से मान होते हैं, इस तरीके से डेसिमल नंबर में आए वो सतत चर कहलाता है। इस तरीके से आ जाए 31 32 33 34, इस तरीके के जो मान आते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपका असतत के उदाहरण। मतलब पूर्ण रूप से हो, जो अंक है पूर्णांकों में हो, जिसमें कोई डेसिमल नंबर ना हो, वो असतत चर का उदाहरण है। इस तरीके से वेरिएबल्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीएड स्तर पर। बीएड फर्स्ट ईयर में मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन में गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, गुणात्मक चर में कोई भाग नहीं होते हैं, और मात्रात्मक चर ये इसके प्रकार हैं, और प्रकार होते हैं, असतत चर होता है, स्वतंत्र चर होते हैं। उनकी व्याख्या आपके बीएड स्तर पर नहीं दी गई है, वो एमएड स्तर पर दी जाएगी।
अब इसके बाद हम अगला टॉपिक, ये मेरी 6वीं क्लास थी, अब इसके लिए 7वीं क्लास है, वीडियो है। इसके बाद हम अगला वीडियो डालेंगे इस तरीके से, अगला वीडियो हम एसडी का डालेंगे। एसडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से ये रिवीजन क्लास है आपकी, कोर्स तो पूरा कंप्लीट है और अगली क्लास आपको एसडी की डालेंगे। थैंक यू।